मित्रों, इस होली के पावन पर्व में होलिका दहन की पौराणिक कथा सभी पुराणों में चली आ रही है। अलग अलग रूप से मनाई जाती है और बताई भी जाती है कि यदि इस दिन कुछ ऐसे कार्य हैं जो व्यक्ति कर डालता है तो जो काम बनता है वो बिगड़ जाएगा। इसलिए ऐसे काम भूल करके भी न करें। होली का त्योहार बड़ी खुशी के साथ हम सब मनाते हैं। इसकी पौराणिक कथा है कि भक्त प्रहलाद और हिरण्यकश्यप से जुड़ी है, जिसमें प्रहलाद की भक्ति और हिरण्यकश्यप की बहन होलिका की अग्नि में जलने की कहानी आप सब जानते हैं। इसमें शामिल है कि प्रहलाद को उसके पिता कितना परेशान करते थे, पहाड़ों से ढकेल दिया, अग्नि में जला दिया, हाथी में कुचला दिया हाथी के द्वारा। लेकिन बहुत प्रताड़ित करने के बावजूद भी भक्त प्रहलाद निकला, बना रहा। उसके अंदर अच्छाइयां ही अच्छाइयां थी, लेकिन पिता जो हिरण्यकश्यप था वो एक राक्षसी के रूप में क्रियाकलाप उसके बने रहते थे, करता था वो। इसलिए वो अपने बच्चे को ही प्रताड़ित करता था, मार डालने का प्रयास किया था। इसलिए कि वो पिता की बात का खंडन करता था, पिता की कही हुई बात को नहीं मानता था और तब उसको वो परेशान करता था। लेकिन जो अच्छे काम करता है, जो बुराइयों का परित्याग कर देता है और अच्छाइयों को हमेशा जीवन में धारण करता है, उसके सारे काम बनते हुए चले जाएंगे। तो ये असुर था ही हिरण्यकश्यप। वो भक्ति करने से भी रोकता था अपने बच्चे को। इसलिए उसकी खुशी में यह चीज मनाई गई कि होलिका माँ का वरदान था। वो जो हिरण्यकश्यप की बहन थी, अर्थात प्रहलाद की बुआ थी, उसके अग्नि में न जलने का वरदान था। भगवान के द्वारा, शंकर जी के द्वारा उसको दिया हुआ था। ब्रह्म पुराण में भी ये चर्चा आती है, भागवत कथा में भी चर्चा आती है कि यह वरदान उसको प्राप्त था। प्रहलाद को मारने का प्रयास कि यदि उसके भाई ने कहा कि यदि इस बच्चे को लेकर के और उस अग्नि में बैठ जाओ, होली में बैठ जाओ, तो जला दिया जाएगा, तो प्रहलाद मर जाएगा और तुम बच जाओगी। तो ये क्या था? बुराई पर अच्छाई की जीत। अंत में हुआ क्या कि प्रहलाद की भक्ति और होलिका के जलने को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में देखा जाता है। इसलिए हम सब बड़े धूमधाम के साथ होली मनाते हैं। तो बुराई के विनाश का प्रतीक है होलिका दहन। आज इस होली के पर्व पे हम सब अपनी बुराइयों को परित्याग करेंगे, जला देंगे, तभी वो प्रहलाद बच सकेगा। अर्थात अच्छाइयां सारे संसार में अधिक हो जाएंगी, बुराइयों का परित्याग हो जाएगा, बुराइयां भस्म हो जाएंगी। तो हिरण्यकश्यप ने जो ये आदेश दिया आग में बैठने पर, तो हुआ क्या कि होलिका तो जल गई और प्रहलाद बच गया। ये ईश्वर की कृपा है। ईश्वर उसी के साथ होते हैं जो अच्छा कार्य करता है। अच्छा कार्य हम सब करें, इसीलिए दैव योग से ये होली मनाई जाती है और नई फसल भी तैयार होती है। ये हम अन्न जब ग्रहण करते हैं तो सबसे पहले भगवान को समर्पित करते हैं, अग्नि माता को समर्पित करते हैं। इसलिए होलिका दहन फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन ही मनाई जाती है। होलिका के दिन होलिका की पूजा जो है वहाँ की जाती है और इस दहन के दिन लोग
राक्षसी होलिका को जलाने की खुशियां मनाने के लिए आग जलाते हैं और तरह तरह के रंग सब एक दूसरे के ऊपर डालते हैं, रंगते हैं और खुशी मनाते हैं। लेकिन जो गलत कार्य करते हैं अर्थात कचरा कूड़ा उठा करके लोगों के ऊपर फेंक देना, गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग करना, ये सब होली के उपलक्ष्य में नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं इस होली में।